हाय। आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में। क्लाइमेट जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में। तो क्लाइमेट जियोमॉर्फोलॉजी में हम पढ़ना चाहेंगे कि ये कंसेप्ट क्या है, क्लाइमेट जियोमॉर्फोलॉजी है क्या, व्हाट आर द एविडेंसेस, क्या इसके विरोध में भी कोई बात है, क्या कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट है, और अगर हम मान लेते हैं कि क्लाइमेट जियोमॉर्फोलॉजी सही है तो व्हाट दे हैव इन स्टोर फॉर अस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्लाइमेट जियोमॉर्फोलॉजी होती क्या है। तो क्लाइमेट जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ईच टाइप ऑफ क्लाइमेट, ईच एंड एवरी each and every climate is associated with a particular group of group of landforms that reflect the effect of the climate that reflect the effect of the climate in which they are formed in which they are formed। मतलब कहने का मतलब यह है कि each and every climate is associated with a particular group of landform, and that particular group of landforms reflect that effect of the climate in which it is formed। जो क्लाइमेट जियोमॉर्फोलॉजिस्ट है ना, इनका ये स्टेटमेंट दो assumptions पे निर्भर करता है। दिस थ्योरी ऑफ क्लाइमेट जियोमॉर्फोलॉजिस्ट इज बेस्ड ऑन टू assumptions। पहला कि climate controls the factors that shape the landforms such as erosion, discharge, etc। पहला ये हो गया। दूसरा assumption क्या है कि जो प्लाइस्टोसीन टाइम में जो क्लाइमेटिक चेंजेस थे, प्लाइस्टोसीन टाइम क्लाइमेटिक चेंजेस, they have no effect on landform development and should be neglected मतलब दो एग्जेप्शंस हो गए। एक तो क्या हो गया कि जो क्लाइमेट है इट कंट्रोल्स द फैक्टर्स दैट शेप द लैंडफॉर्म सच एज इरोजन एंड डिस्चार्ज। और दूसरा एजम्पशन ये है कि जो प्लाइस्टोसीन टाइम में क्लाइमेटिक चेंजेस थे, दे हैव नो इफेक्ट ऑन लैंडफॉर्म डेवलपमेंट एंड दे शुड बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, अभी और पढ़ेंगे इसके बारे में, प्लाइस्टोसीन क्लाइमेटिक चेंजेस के बारे में। सो क्या काउंटर आर्गुमेंट है क्या काउंटर आर्गुमेंट है क्या इज दिस थ्योरी ट्रू? नोबडी नोस। देयर आर काउंटर आर्गुमेंट्स अगेंस्ट दिस थ्योरी। जैसे कि कुछ जियोमॉर्फोलॉजिस्ट कहते हैं कि प्लाइस्टोसीन टाइम में जो क्लाइमेटिक चेंजेस थे, दे श्योरली वुड हैव जो प्लाइस्टोसीन टाइम में क्लाइमेटिक चेंजेस थे, they must have affected the development of the landforms, and therefore one cannot be too sure about the landforms that are found in some peculiar type of climates। मतलब कि प्लाइस्टोसीन टाइम का जो क्लाइमेटिक चेंजेस है, दे हैव अफेक्टेड द लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। इसीलिए कोई श्योरिटी से ये बात नहीं कह सकता कि जो एक लैंडफॉर्म किसी अगर पर्टिकुलर क्लाइमेट में पाया जाता है तो उसी पर्टिकुलर क्लाइमेट का ही प्रोडक्ट है। बट अगेन जो क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं, उनका काउंटर आर्गुमेंट आता है। जियोमॉर्फोलॉजिस्ट है, उनका काउंटर आर्गुमेंट आता है। काउंटर आर्गुमेंट
काउंटर आर्गुमेंट क्या है? काउंटर आर्गुमेंट ये है कि प्लाइस्टोसीन climatic changes were of very short time period, were of very short time period and were of very low intensity, very low intensity. That is why they must be ignored. That is why they must be ignored. जिसने भी अभी ज्योग्राफी ऑप्शन थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, दे नो दैट जो क्लाइमेट है उसका लैंडफॉर्म डेवलपमेंट पे तो बहुत अफेक्ट पड़ता है. दिस इज नॉट टू से दैट क्लाइमेट डज नॉट अफेक्ट द लैंडफॉर्म डेवलपमेंट. मीनिंग क्लाइमेट जियोमॉर्फोलॉजिस्ट आर नॉट इंटायरली रॉन्ग, बट कुछ ही जगहों पे, कुछ ही क्लाइमेट्स पे, जैसे हुडू, मशरूम रॉक, डिफ्लेशन बेसिन एंड पिंगोज. these ये दो लैंडफॉर्म्स है, they can be surely associated with the climatic regions they are found in. Sure, but कुछ ऐसे क्लाइमेटिक लैंडफॉर्म्स, कुछ ऐसे लैंडफॉर्म्स हैं जिनको आप श्योरिटी से नहीं कह सकते कि दे वर द रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लाइमेट इन विच दे आर फाउंड इन. सो उसके लिए हमको और एम्पेरिकल एविडेंस चाहिए, और थोड़ा ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो ताकि हम श्योरिटी से कह सकें कि क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट आर इंटायरली राइट. मतलब इसका क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि क्लाइमेट जियोमॉर्फोलॉजी इज अ सब्जेक्ट इन विच इन्वेस्टिगेशन and evidence collection is going on. Nobody can say that with surety कि either that climate geomorphologists are wrong or they are right. Surety से नहीं कह सकते कि they are wrong or they are right. ठीक है, we need more empirical evidences. So, but अब आगे की पढ़ाई फिर कैसे होगी? Assuming that they are right, that they are right, let us see what theories they have given us in climatic geomorphology. लेकिन देखिए, अच्छा, दो एजम्पशन हमने आपको पहले बताया था ना, कि एक तो मतलब कि क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ता है लैंड फॉर्मिंग फैक्टर्स पर. दूसरा, प्लाइस्टोसीन चेंजेस को इग्नोर करना है, प्लाइस्टोसीन चेंजेस को इग्नोर करना है. उसी में एक पॉइंट और रह गया. वो एक पॉइंट और क्या है कि ये एविडेंस देते हैं, ये खुद एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे आप मान लीजिए कि विदिन सेम क्लाइमेटिक रीजन, जब क्लाइमेटिक वेरिएबल्स में अंतर आता है, तो टोपोग्राफी चेंज होती है. कैसे? अगर आपने चैनल मॉर्फोलॉजी पढ़ी होगी तो विड्थ एंड डेप्थ आर गिवन बाय दिस फॉर्मूला, सी क्यू के पावर बी, डी इज गिवन बाय C1 C2 क्यू के पावर समथिंग एक्स मान लेते हैं. तो आप देखिए विद इन अ सेम क्लाइमेटिक रीजन, अगर क्लाइमेटिक वेरिएबल यानी क्यू अगर चेंज हो रहा है तो टोपोग्राफी में चेंज आ रहा है, लैंडफॉर्म फीचर्स में चेंज आ रहा है. तो इट इज नॉट इंटायरली रॉन्ग टू सपोज और एज्यूम दैट क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ता होगा लैंडफॉर्म डेवलपमेंट पे.
बट अभी जैसे हमने बात की कि उसके अगेंस्ट काउंटर आर्गुमेंट है, उसके अगेंस्ट आर्गुमेंट भी है, और हमने ये भी बात करी कि क्लाइमेट जियोमॉर्फोलॉजीज आर नॉट एंटायरली रॉन्ग, बट टू से दैट एवरी क्लाइमेटिक रीजन्स हैव अ पेक्यूलियर क्लाइमेटिक लैंडफॉर्म, ये कहना गलत है क्योंकि उसके लिए एविडेंस नहीं है। बट हमने एज्यूम कर लिया कि चलो सही है क्लाइमेट जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, और उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि उन्होंने हमारे लिए रखा क्या है क्लाइमेट जियोमॉर्फोलॉजी। तो इतना अभी हम करते हैं या कुछ और कर लेते हैं, जैसे कि सेमी एरिड रीजन्स है ना, सेमी एरिड रीजन्स, सेमी एरिड रीजन्स दे आर, वहाँ पे पेडिमेंट फॉर्मेशन बहुत अच्छे से होता है, पेडिमेंट फॉर्मेशन बहुत अच्छे से होता है, फॉर्मेशन बहुत अच्छे से होता है। क्यों? क्योंकि डेनुडेशन यानी कि रिमूवल ऑफ वेदर्ड मटेरियल इज वेरी एफिशिएंट, डेनुडेशन इज वेरी एफिशिएंट। ऐसे ही पेरीग्लेशियल रीजन में, पेरीग्लेशियल रीजन को आप कनेक्ट कर सकते हो, पेरीग्लेशियल रीजन को आप एसोसिएट कर सकते हो पिंगोस के साथ, पैटर्न्ड ग्राउंड के साथ, पैटर्न्ड ग्राउंड के साथ। ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन्स, ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन्स, ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन्स, यहाँ पे स्टीप स्कार्प्स होते हैं एंड दे एक्सपीरियंस पैरेलल रिट्रीट। कैसे बताता हूँ, रुको 2 मिनट। और वैसे ही जो टेम्परेट ह्यूमिड रीजन्स होते हैं, टेम्परेट ह्यूमिड रीजन्स होते हैं, दे आर एसोसिएटेड विद monadnocks, monadnocks, these are simply inselbergs with gentler slopes, gentler side slopes। अब ये सब कंसेप्ट भी हम बाद में पढ़ेंगे, इंसेलबर्ग क्या होता है, monadnock क्या होता है, बट अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, जो पहले से पढ़े उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। monadnocks क्या होता है, monadnock, अच्छा ये टेम्परेट ह्यूमिड रीजन्स है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन्स है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन्स है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन्स जो है दे आर एसोसिएटेड विद पैरेलल रिट्रीट एंड स्टीप स्कार्स, पैरेलल रिट्रीट एंड स्टीप साइड्स। क्यों है ऐसा? देखिए, ट्रॉपिकल रीजन्स में केमिकल वेदरिंग बहुत अच्छे से होती है, मैकेनिकल तो होती ही है, केमिकल वेदरिंग भी बहुत अच्छे से होती है, केमिकल वेदरिंग भी बहुत अच्छे से होती है, हाई इंटेंसिटी की होती है। तो इसीलिए जो वेदर्ड मटेरियल्स हैं दे आर ऑफ वेरी फाइन वैरायटी। जो जो फाइन वैरायटी के हैं, तो रिवर को जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती टू रिमूव द वेदर्ड मटेरियल्स, रिवर के पास ज़्यादा एनर्जी होती है, तो इसीलिए वेदर्ड मटेरियल्स का रिमूवल बहुत एफिशिएंट होता है। और हमें पता है कि जब वेदर्ड मटेरियल का रिमूवल एफिशिएंट होता है तो हमें क्या मिलता है, पैरेलल रिट्रीट। ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे पैरेलल रिट्रीट होता है जब एफिशिएंट रिमूवल होता है, तो पैरेलल रिट्रीट होता है। उसी तरह जो टेम्परेट ह्यूमिड रीजन्स है ना, वहाँ पे टेम्परेट ह्यूमिड रीजन्स हैं, वहाँ पे टेम्परेट ह्यूमिड रीजन्स है, वहाँ पे एफिशिएंट रिमूवल नहीं होता है वेदर्ड मटेरियल्स का। तो इसीलिए आप देखोगे कि वहाँ पे डेब्रीज इकट्ठा होती हैं और वहाँ पे साइड्स जो हैं जेंटलर बनते जाते हैं। तो इसीलिए टेम्परेट ह्यूमिड रीजन्स को हम लोग monadnock के साथ एसोसिएट करते हैं, monadnocks के साथ एसोसिएट करते हैं। हाँ, और सेमी एरिड और ड्राई एरिड का मैंने बता दिया, पेडिमेंट्स होता है, पेडिमेंट्स आर इरोजनल फीचर्स, ठीक है, बहादाज एंड पेडिमेंट्स, ये पेडिमेंट हो गया, ये बहादा हो गया, बहादा हो गया, ये पेडिमेंट हो गया, ये सभी बाद में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, आर्गुमेंट बता दिया, काउंटर आर्गुमेंट बता दिया, फिर ये अज्यूम करके कि ये सही है, मैंने कुछ लैंड फॉर्म्स को एसोसिएट कर दिया क्लाइमेट्स के साथ। कुछ और क्लाइमेटिक लैंड फॉर्म्स हैं जो कि एसोसिएट किए जा सकते हैं, कुछ और क्लाइमेटिक लैंड फॉर्म्स हैं, क्लाइमेटिक लैंड फॉर्म्स हैं जो कि एसोसिएट किए जा सकते हैं, लैंड फॉर्म्स हैं।
जो कि एसोसिएट किए जा सकते हैं क्लाइमेट से, वो आप जाके सविंदर सिंह में पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले ही पेज, जैसे ही आप क्लाइमेट जियोमॉर्फोलॉजी खोलेंगे, चैप्टर खोलेंगे, पहले या दूसरे पेज पे आपको मिल जाएगा, जियोमॉर्फोलॉजी के रूप में दिया हुआ। सो आज के लिए बस इतना ही। If you found my lecture useful and good, please subscribe. Please subscribe. It will be great help.